दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं विशेष सामाजिक विज्ञान का आईएमपी क्वेश्चन पेपर। इसमें आप लोगों को वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आप लोगों की परीक्षा के लिए 100% बेस्ट साबित होंगे। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का ये अति महत्वपूर्ण पेपर जिसमें आप लोगों को आपकी किताब पर आधारित प्रश्न बताए जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, आपका सही विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आप लोगों के लिए हमने एप्लीकेशन का निर्माण भी कर रखा है, तो एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपका पहला प्रश्न है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? कथन किससे संबंधित है? आप लोगों को डायरेक्ट में उत्तर बताऊंगा। बांध विस्थापितों से संबंधित है, तो ये आप लोगों का करेक्ट होगा। इसके बाद में आप अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ था? तो इसमें आप लोग को स्विट्जरलैंड बता देना है। क्या बता देना है? स्विट्जरलैंड करेक्ट उत्तर आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, गिरमिट से तात्पर्य था। गिरमिट से तात्पर्य आप लोगों को एग्रीमेंट बताना है। इसके बाद में श्रीलंका की राजधानी है। ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों के 100% सिलेबस पर आधारित है। ब्लूप्रिंट जो आपकी बोर्ड द्वारा जारी की गई थी उस पर आधारित है। श्रीलंका की राजधानी, तो इसमें आप लोगों को कोलंबो बताना है। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनेंगे। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से, तो यहाँ आपको बहुसंख्यकों का शासन, ये आप लोगों को करेक्ट उत्तर बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% मतलब यहाँ ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? राशन की दुकान मतलब कि कह सकते हैं कि वो जो कूपन बनता है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें आप लोगों को करेक्ट उत्तर क्या बताना रहेगा? इसमें आपको तमिलनाडु बताना रहेगा। तमिलनाडु में 90% लोग आज भी राशन की दुकानों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में यहाँ आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं, इन रिक्त स्थानों को कंप्लीट करेंगे। एल्यूमिनियम का कच्चा माल है, तो एल्यूमिनियम किसका कच्चा माल है? तो यहाँ पर आपको बॉक्साइट बता देना है। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का गॉड सेव आवर नोबल किंग किसका राष्ट्रगान है? तो इसमें आपको ब्रिटेन बताना है। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, किसके अंतर्गत आती है? तो ये आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती है, तो आर्थिक गतिविधियां हैं, ऐसा आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद में भारत में पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो इसमें जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है, तो हरियाणा से की गई है। हरियाणा आप लोग इसमें बताएंगे। लोकतंत्र का मतलब है, तो लोकतंत्र का मतलब है बहुतों का शासन या फिर जनता का शासन। इस तरह से आप ये आपके सभी रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करें, ताकि आप लोगों के लिए हम इसी प्रकार के और भी आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लाते रहें। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर अब आ चुकी है आपकी सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये अच्छे से आप इसे याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो विश्व का जो सबसे बड़ा उद्योग है उसमें आप लोगों को कपड़ा उद्योग बताना है। बेंगलुरु जो है इसको सॉफ्टवेयर पार्क के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सॉफ्टवेयर पार्क यहाँ पर लिखा हुआ है। गोलमेज सम्मेलन जो है ये आप लोगों को लंदन बताना है। और मानव विकास रिपोर्ट, इसमें यूएनडीपी बताना है। ठीक है, इसके बाद वाणिज्य में आपको राज्य सूची कंप्लीट याद रखना है। और प्राकृतिक पत्तन जो है इसमें आप लोगों को क्या बताना है? मुंबई बता देना है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सही जोड़ी आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगी, तो आप एक स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका ले लें। ठीक है, और इसके बाद मैं आप लोगों को 4 सेट और बताऊंगा जो आप लोगों के लिए आईएमपी साबित होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न। देखिएगा, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी?
तो इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो आचार्य विनोबा भावे। इसमें आप लोगों को लिखना है आचार्य विनोबा भावे, ये करेक्ट होगा। एक लेगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताशय का नाम लिखिए। लेगून के मुहाने पर कौन सा है? तो कोच्चि जो है ये लेगून के मुहाने पर है। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन था, महात्मा गांधी ने कहा था। विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो याद रखना, जो प्रचलित मुद्रा है उसको चलन से बाहर कर देना विमुद्रीकरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में डीमोनेटाइजेशन भी कहा जाता है। न्यूकैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर में आपको याद रखना है महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी ने, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न। देख सकते हो आप यहाँ पर आपका सत्य असत्य लिखिए में पहला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल सही है आपका, वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशु पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था, ये भी आपका सत्य होगा। अगला देखते हैं हम, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी, तो ये असत्य है। ठीक है, महिलाएं पसंद नहीं करती थी क्योंकि उनका रोजगार छिन गया था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है, तो ये जरूरी नहीं है, इसमें आप लोगों को असत्य बताना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख सकते हो आप सभी, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग है, तो ये आप लोगों का असत्य है क्योंकि मनरेगा ही काम का अधिकार वाला है। अगला देखिएगा, आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आ चुके हैं, संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, वह साधन जिनसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो, मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति हो, उन्हें संसाधन कहते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं। इस तरह से आप इसे उत्तर में लिखेंगे। ठीक है, मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण, मतलब जो मनुष्य ने बनाए हैं ऐसे साधन के 4 आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें आप बस बता सकते हो, ट्रेन बता सकते हो, किताब बता सकते हो, और इसके अलावा और भी आप मशीनें बता सकते हो। ठीक है, ये 4 संसाधन हो गए जिनसे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती है। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। आपको मेंस एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको सभी PDF उपलब्ध हमारे द्वारा करा दिए गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, और टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं।